विधानसभा सत्र बुलाने पर आज गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में पीएम समेत 200 लोग शामिल होंगे। बद्रीनाथ धाम की मिट्टी और अलकनंदा नदी के जल से राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। मोरारी बापू ने राम मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपए दान का ऐलान किया। फ्रांस से 5 राफाल लड़ाकू विमान कल दोपहर तक अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। राफाल के भारत पहुंचने से पहले अंबाला एयरबेस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 14.83 लाख के पार हो गई है। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 654 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच गया। कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह इस्तेमाल होने से दुनिया भर में हल्दी की मांग बढ़ गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस की वायुसेना का एक विमान आज वेंटिलेटर, जांच किट समेत कई चिकित्सा उपकरण लेकर भारत पहुंचेगा। सोनिया गांधी ने गुरुवार को पार्टी के सभी राज्यसभा सांसदों की ऑनलाइन बैठक बुलाई, जिसमें मौजूदा सियासत और कोरोना संकट पर चर्चा होगी। सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में पुलिस आज धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता से पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में मुंबई पुलिस इसी हफ्ते करण जौहर से पूछताछ कर सकती है। खबर है कि चीन के शंघाई से 77 किलोमीटर दूर अमेरिकी लड़ाकू विमान उड़ान भरते देखे गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फिर गोलीबारी हुई है, जिसका भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 जवान मारे गए, जबकि 8 घायल हुए। विकास दुबे के सहयोगी रहे जय वाजपेयी की संपत्तियों की जांच इनकम टैक्स और ईडी करेगी। गाजियाबाद से लापता हुए बिल्डर की कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिवार वालों ने धरना दिया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से चाय के न्योते पर बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो कोरोना की वजह से चाय पर नहीं आ पाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से जीएसटी का पैसा देने की मांग की। बिहार के कई और इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से प्रदेश की 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने देश के कॉलेजों में परीक्षाएं रद्द करने की मांग पर यूजीसी से राय मांगी। राम मंदिर की नींव में कड़ाधाम की मिट्टी का भी इस्तेमाल होगा। बिहार के समस्तीपुर में नाव में करंट लगने से हादसा हुआ है, 2 लोग लापता। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास से पहले ही सरयू नदी के किनारे 21,000 दीपक जलाए गए। गाजियाबाद में मिली लड़की की लाश की शिनाख्त हुई। दिल्ली के खोड़ाखुर्द में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली में बैंक लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने 29 और 30 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सुशांत सिंह राजपूत मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई 25 अगस्त तक टाल दी गई। मुंबई में एक बिल्डर के खाते से पैसे निकालने की कोशिश में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दक्षिण दिल्ली में नगर निगम की प्रॉपर्टी और दूसरा टैक्स बढ़ा दिया है, जिसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के बीच नौकरियां देने और लेने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। दिल्ली में अब रेहड़ी पटरी वालों को भी काम करने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राजधानी में बिजली के बढ़े हुए बिल आने का दावा किया। दिल्ली के तिलक नगर में एक आदमी को गोली मारने वाले 3 बदमाश पकड़े गए। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शाहरुख ने तिहाड़ जेल से दूसरी जेल ले जाने की मांग की, जिस पर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई 29 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के फरार करीबियों के घर पर पुलिस ने नोटिस चिपका दिया और उन्हें जल्द पेश होने के आदेश दिए। नोएडा पुलिस ने मकानों पर ताला तोड़कर चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईसीएमआर ने बताया कि रविवार को देश में रिकॉर्ड 5,15,472 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की वजह से 15 सितंबर तक सरकारी नौकरियों में नई नियुक्ति पर रोक लगा दी। राहुल गांधी ने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे का दावा किया और सरकार पर सच छिपाने का आरोप भी लगाया। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे। पीएम मोदी 1 अगस्त को वाराणसी यूनिवर्सिटी के करीब 250 छात्रों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक करेंगे। एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में कुल 67.81% छात्र पास हुए। हालांकि इसमें फेल हुए छात्र फिर से परीक्षा दे सकेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं के टॉपर छात्रों को लैपटॉप देने की योजना फिर शुरू की। बिहार के मोतिहारी में अंतिम संस्कार के बाद तालाब में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए, जिनमें 2 की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर मातोश्री पहुंचकर उन्हें बधाई दी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में 1000 लड्डुओं का भोग चढ़ाया गया। यूपी पुलिस विकास दुबे के बेटे से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि वो भी अमर दुबे की शादी में शामिल हुआ था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फट गया, जिससे 2 लोग पानी में बह गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कुछ जिलों में फिर से 6 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5वीं के एक छात्र की अपहरण कर हत्या कर दी गई, जिस पर सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में तालाब में नहाते वक्त 3 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद शुक्रवार तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। उत्तराखंड में रामगढ़ से हल्द्वानी जाने वाली सड़क पर गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से अब तक 132 जानवरों की मौत हो गई। केरल सोना तस्करी केस में सीएम पिनराई विजयन के पूर्व सचिव से एनआईए ने कोच्चि में पूछताछ की। महाराष्ट्र में 1 अगस्त से बीजेपी किसानों के मुद्दे पर आंदोलन करेगी। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों के विरोध में अमृतसर के किसानों ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में नदी में मंदिर के लिए जल भरने गए 4 लड़के डूब गए। हरियाणा में छात्रों के माता पिता को हाईकोर्ट ने स्कूल फीस देने को कहा। अंडमान और निकोबार में कोरोना नियम तोड़ने के 24 आरोपियों को एक होटल से गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के बीड़ में हनी ट्रैप गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चीन के चेंगडू में मौजूद अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास को बंद कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 6.5 लाख तक पहुंच चुका है। कुलभूषण जाधव मामले में विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद पाकिस्तान की संसद में एक अध्यादेश पेश किया गया। भारत ने लाहौर के एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे को मस्जिद में तब्दील करने के प्रयासों की खबर पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा मामले की खबरों को गलत बताते हुए इसे पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश करार दिया। ब्राजील के पंतानाल इलाके में लगी आग को बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। विदेश मंत्रालय के 2 अधिकारियों की मोंटेनेग्रो और मॉरिटानियो में बतौर राजदूत नियुक्ति की गई। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कोरोना संकट के बीच बेसबॉल मुकाबलों की शुरुआत हो गई। अमेरिका के टेक्सास में आए तूफान में कई मकानों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में नौसेना दिवस पर पानी में परेड हुई, जिसमें 4000 जवानों के साथ 46 जहाज और 41 लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। चीन को रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है, जिस पर चीन ने इसे दबाव के लिए किया गया फैसला बताया। चीन ने एक ऐसे विमान का समंदर में सफल ट्रायल किया है जो जमीन के साथ पानी में भी उड़ान भर सकता है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने लोगों से अपना वजन कम करने के लिए अपील की और फिट रहने को कहा। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो 1 सितंबर से अपने अधिकारियों के वेतन में 35% की कटौती करेगी। सोने की कीमतें 52,000 के करीब पहुंच गई। कोरोना की वजह से सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग की आखिरी तारीख 4 महीने के लिए बढ़ा दी गई। सौरव गांगुली का बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल खत्म, लेकिन अभी वो जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। दुबई क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल करवाने के लिए बीसीसीआई से चिट्ठी मिलने का दावा किया। आयरलैंड के खिलाफ 30 जुलाई से होने वाली वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान हुआ, लेकिन बेन स्टोक जैसे कई बड़े खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं हैं। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच बारिश की वजह से रुका हुआ है और वेस्टइंडीज को अभी भी जीत के लिए 389 रन बनाने। लंदन के द ओवल क्रिकेट ग्राउंड में 4 महीने बाद दर्शकों को एंट्री दे दी गई, जिसके बाद लोगों ने वहां बैठकर मैच देखा। हरभजन सिंह ने अपने मुंबई के घर का बिजली बिल 33,900 रुपए आने पर हैरानी जताई। प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस ने असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए दान दिया और अपने प्रशंसकों से भी ऐसा ही करने के लिए कहा।
अक्षय कुमार और सारा अली खान की फिल्म अतरंगिनी की शूटिंग अक्टूबर में फिर से शुरू होगी। कंगना रनौत के वकील ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर सुशांत सिंह की खुदकुशी वाली जगह को सील करने की मांग की। ऐश्वर्या और आराध्या कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से घर लौट आई। ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या के नानावटी अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर अमिताभ बच्चन भावुक हो गए। फर्जी अकाउंट बनाने की शिकायत करने वाली अभिनेत्री कोयना मित्रा ने पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाया।